16 अगस्त 2020 के शाम के समय के बाद से ही सूर्यदेव स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा की राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर 2020 के शाम के समय तक सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। 17 अगस्त से सितंबर की शुरुआत तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी यहां पर बना रहेगा। 16 अगस्त एक बड़ी ही विशिष्ट तारीख इस वजह से है कि यहां मंगल भी स्वराशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं सूर्यदेव भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उग्र होने में और ऊर्जावान होकर चलने में बहुत बड़ा अंतर है और यही स्थितियां कई बार मंगल और सूर्य के साथ में जो एक सेग्रीगेशन होती है, एक तरह से जो परिवर्तित स्थितियां होती है, उसको दिखाने वाली होती है। मंगल जहां कामकाज की शुरुआत में एक बार रफ्तार देने वाले होते हैं और उसके बाद में व्यक्ति को शिथिलता की ओर लेकर जाते हैं, व्यक्ति डीमोटिवेट बहुत जल्दी होता है, तो वहीं सूर्यदेव निरंतरता के द्योतक हैं। अनुशासन के साथ में जीवन में हम किस तरह से खुद को अक्षुण्ण रख के चल सकते हैं, हम अनुशासित हैं और रास्ते में कोई भटकाव आया, हम उससे पथ विचलित नहीं हुए, लगातार चलते चले गए। यही सूर्यदेव की सबसे बड़ी आशीष और अनुकंपा मानवीय जीवन के ऊपर रहती है। प्राण शक्ति में ऊर्जा भरने का कार्य सूर्यदेव करते हैं, तो वहीं जब अपने राशि स्थान में प्रवेश कर जाते हैं तो ये एक महीना विशिष्ट रहता है और उसमें भी मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए, सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए, बुध प्रधान और बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए। यहाँ हम ये सारी ही चर्चा सम्मिलित करेंगे, किंतु ये जानना आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में चल रहे हैं, शनिदेव भी स्वराशि स्थान में ही इसी समय गंतव्यशील रहेंगे और वहीं ये दोनों ही ग्रह वक्रगत चलते हुए, तो आप ये भी पाएंगे कि मंगल यहाँ मार्गी स्थितियों में चलायमान रहेंगे। 9 सितंबर को अपनी पोजीशंस को परिवर्तित करके वक्रगत स्थितियों में चलने वाले रहेंगे। अगर आप लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं तो सूर्य और मंगल की ये जो स्वराशि की स्थितियां हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी नौकरी के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं और वहां बारंबार कोई दबाव बन रहा है, तो इस समय में हम किस तरह से खुद को एक निजात पाने वाली स्थितियों में लेकर जा सकते हैं, ये समझना होगा। लंबे समय तक अनुभव किसी क्षेत्र विशेष में ग्रहण किया है और अब उस अनुभव के माध्यम से हमको नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर देखना है, या फिर एक व्यापार के साथ में चलते हुए दूसरे व्यापार की ओर किस तरह से जाया जा सकता है, इन संभावनाओं को टटोलना है और इस सारी ही कैलकुलेशन के पीछे अपने एक्सपीरियंस के बलबूते ही परिवर्तन को सामने लेकर आना है। तो यहाँ ये गणनाएं किस तरह से सार्थक माध्यम स्थापित करेगी, किस तरह की उपासना पद्धतियों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और वहीं अगर आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन चाह रहे थे, प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, या फिर स्पेसिफिक लेवल के ऊपर कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आना चाह रहे थे जो जीवन को सुकून दे सके और हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर भी अपने जीवन को देख सकें, तो इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि जो आपकी क्षमताएं हैं उसका आकलन करने में आप बहुत अधिक स्पष्टता रख पाएंगे। जो आपने एजुकेशनल लाइफ के अंदर अचीव किया है, अब वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आता हुआ नजर आएगा। जो लोगों के सामने आपकी छवि बननी चाहिए उसके अंदर एक प्रगाढ़ता रहेगी और वहीं जो एक्सेप्टेबिलिटी के साथ ही साथ में काम काज में तीव्रता रहनी चाहिए वो भी आपके लिए मौजूद है। जिस अनुशासन की कमी और अज्ञात भय की वजह से आपके कामकाज में कहीं न कहीं डिस्टरबेंस आता चला जा रहा था, वहां पर भी अब एक रफ्तार अच्छे से बनेगी। अस्थि जनित विकार और नेत्र जनित रोग यहां पर सताने वाले नहीं रहें, ये आप ख्याल रखिएगा। सूर्य उपासना इस पूरे ही महीने आप लगातार करते रहें, इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर रखें। तो वहीं 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के समय अंतराल में लेखनीय विधा के साथ में कोई भी कामकाज आपके जीवन में जुड़ा रहा है, वहां पर भी वृद्धि के संकेत आपको मिलने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्ट स्थिति है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का विद्रोह निकल कर नहीं आए या फिर हम डोमिनेट करने का प्रयास
बिल्कुल नहीं करें, ये ध्यान रखना होगा। बड़ी संतान के साथ में संबंधों में विशिष्ट स्तर के ऊपर हम जितना नियंत्रण रखकर चलेंगे उतना ही ये समय बेहतरी का द्योतक हमारे लिए रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय संबंधित रोगों से अगर आप पहले से ग्रसित रहे हैं तो इस समय बहुत अधिक ध्यान देकर चलिएगा। प्रॉपर बेस के ऊपर मेडिकेशंस साथ में उपलब्ध रहें। माता स्थान के साथ में अगर आप किसी भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, नेटिव प्लेस है, आप किसी अन्य शहर के अंदर रह रहे हैं, वहां से किसी इंडस्ट्री की शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे से व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं और वहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास में अवेलेबल है जिसको यूसेज में लंबे समय से आप नहीं लेकर आ पा रहे थे, ऐसे सारे ही इनिशिएटिव अगर नवाचार के साथ में किए जाते हैं तो वो फायदा पहुंचाने वाले हो सकते हैं। हृदय थोड़ा सा उद्वेलित रहेगा, किंतु इसके साथ में ही एक और जो विशिष्ट माध्यम आपके लिए निकल कर यहाँ पर आता है वो ये भी है कि यहाँ पर चलने वाले कामकाज आपके लिए एक बेटरमेंट की पोजीशन को भी दिखाने वाले रहेंगे। यानी कि अगर आप अनुशासन संबंधी किसी कामकाज में जुड़े रहे हैं वहाँ पर भी वृद्धि के संकेत आपके लिए मौजूद रहेंगे। तो साथ ही साथ में अगर आप वाहन संबंधी किसी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए औचक रूप से कुछ सौदे सामने आएंगे जो विशिष्ट फल देने वाले रहेंगे। भाग्य के साथ में कहीं न कहीं संघर्ष मौजूद है, भले ही स्वराशि स्थान में सूर्यदेव हैं। आपके लिए इस समय जो इच्छा शक्ति और साथ ही साथ में जो एक डोमिनेट करने वाली अप्रोच होती है उसका समागम रहेगा। इसी वजह से लोगों के साथ में रिश्तों में कहीं पर भी तलखियां निकल कर नहीं आए, इस बात पर गौर करने की जरूरत ज्यादा है। तो वहीं मिथुन राशि, आप देखें कि जब भी सूर्यदेव पराक्रम स्थान के भीतर मौजूद रहेंगे, लंबे समय से अगर आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे, एक जॉब गई और लंबे समय से इंतजार है कि फिर से जॉब की पोजीशंस में हम एस्टेब्लिश हो पाएं, भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ में रहें, किंतु यहाँ हमारे लिए धन लाभ और धनागमन की संभावनाएं बने। हम जिस कर्म क्षेत्र के साथ में हमेशा चलने वाले रहे हैं, भाग्य के सहयोग की वजह से या फिर से आप एक्टिव हो सकते हैं। इस महीने प्रयास करना, प्रयास के साथ में चलते हुए खुद को ऊर्जावान रखना, लोगों की नकारात्मकता से दूर रहना और वहीं पर यात्राएं करनी पड़े, लोगों के साथ में हमें एक संबंध स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक समय देना पड़े और दोस्तों के साथ में भी किन्हीं संबंधों को खंगाल कर फिर से नौकरी पेशा जीवन के अंदर हमको आधार स्थापित करना पड़े, ये सारे ही प्रयास आप निरंतरता के साथ में रखिएगा। किंतु मेरा एक निवेदन है कि दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ में संबंधों में तलखियां निकल कर नहीं आए, महत्वाकांक्षाएं यहां हावी नहीं होंगी, किंतु लोगों को भी ये संदेश मिलना चाहिए कि आप कार्य क्षेत्र के अंदर महत्वाकांक्षाओं के साथ में नहीं है, आप कार्य क्षेत्र के अंदर कर्म की आहूत के साथ में मौजूद हैं। ये प्रयास कीजिएगा तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन एक नव स्पंदन आपको देने वाला रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति आपके लिए मौजूद है। तो वहीं पर कम्युनिकेशन के अंदर रिएक्टिव अप्रोच निकल कर नहीं आए और छोटी छोटी यात्राओं में आप कहीं पर भी खुद के लिए एक नेगेटिव अप्रोच को नहीं लेकर आए। जहां यात्राएं अवश्यंभावी है, स्वास्थ्य की सजगता को लेकर आगे बढ़ना हितकामी हमारे लिए रहेगा। तो वहीं पर अगर आप पिता के साथ में किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर प्रयास है कि आपकी बातचीत को सुना जाए, किंतु अभी तक आपका अनुभव और जो एक तरह से वर्षों की गणित चलती है कि इतने वर्षों से व्यक्ति इस कार्य के अंदर जुड़ा हुआ है, अगर उसमें अभी तक भी कमी है तो आप यहाँ समझने का प्रयास करें और अपनी बातचीत को रखने के लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका अपनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं कर्क राशि के लिए इस समय कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी तकरार निकलकर आने वाली नहीं रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पर्सनल लाइफ के साथ में ही जुड़ी हुई प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। कुटुंबीजनों के साथ में ही आप किसी व्यापार में संलग्न है तो वहां पर दो स्थितियां एक साथ में चलती है, एक तो पारिवारिक जीवन के संबंध और दूसरा व्यापारिक जीवन के अंदर भी हमको जो एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी होती है, वहां पर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रखनी होती है। दुविधाएं निकल कर आने वाली नहीं रहे, कोई नकारात्मकता निकल कर आने वाली नहीं रहे। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। वाणी के अंदर जिस तरह की हमारे भीतर आत्मविश्वास की अप्रोच रही है, लोगों को वो एरोगेंस की शक्ल में नजर नहीं आए, इस बात पर आप नोट करके चलें।
कलीग्स के साथ में, सुपीरियर अथॉरिटीज के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो कई बार मन मुटाव सामने आते हैं या अंतर विद्रोह जो झलकने लगते हैं, हम कितना ही प्रयास कर लें अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ में, अपनी भाषाई स्तर के साथ में, कई बार ऐसे इंडिकेशंस लोगों को मिलते हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं अंतर विद्रोह मौजूद है। वहां पर एक नियंत्रण स्थापित करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं अनिद्रा जनित रोग आपको सताने वाले हो सकते हैं समय अंतराल के अंदर। इसी वजह से किसी न किसी फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में चलना, घर में ही किसी खेलकूद की गतिविधि के साथ में जुड़कर अपने मन और मस्तिष्क को लगातार तरोताजा रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। भावनात्मक स्तर के ऊपर किसी भी बातचीत में हम त्वरित गति के साथ में जवाब देने वाले नहीं रहें या रिश्तों को खराब नहीं करें। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में रखिएगा। हिडन प्रॉब्लम एक्सपोज होगी किंतु सॉल्यूशन भी अपने साथ में लेकर आने वाली रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर थोड़े बहुत दबाव रह सकते हैं आपके ऊपर। तो वहीं व्यापारिक जीवन में किसी भी नए प्रोडक्ट के ऊपर आपने वर्क किया है, दुनिया के सामने उसको लेकर आना चाह रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिएगा कि सूर्यदेव स्वराशि स्थान में ही गमन करने वाले रहेंगे। सबसे पहले एक जो नेगेटिविटी है उसकी चर्चा कर लेता हूं कि गृहस्थ जीवन में आप डोमिनेट करने से बचिएगा और वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी अगले की बात सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। किंतु इसके अलावा आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप नौकरी और व्यापार में लगातार गमनशील रहेंगे। किसी भी नए ऑफर को एक्सेप्ट करना है, वहां पर भी आप त्वरित गति के साथ में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो वहीं आप ये भी देख पाएंगे कि इस समय के अंदर अगर आप प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव स्थापित करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में अपने लिए नई संभावनाओं को खोज रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपके लिए एक त्वरित गति बनी रहेगी। शासन प्रशासन संबंधी कामकाज के अंदर आपकी बहुत अच्छे से सुनी जाएगी। तो वहीं पर किसी भी टेंडर आदि संबंधी वर्क की तरफ आप आगे जाना चाह रहे हैं, स्टेशनरी संबंधी वर्क के साथ में खुद के हस्तक्षेप को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये समय वहां पर भी आपके लिए उज्जवल और धवल स्थितियों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग है। तो वहीं अपने अनुभव की सुनकर दूसरों की फैसिनेशन से बहुत दूर रहकर किसी भी स्थिति में लालायित हुए बिना अपने जीवन में अर्थ क्षेत्र में और नाम के स्तर के ऊपर प्रगति को स्थापित करना, ये मूल मंत्र आपके लिए 16 अगस्त के बाद से लेकर 16 सितंबर तक मौजूद रहने वाला रहेगा। और उसमें भी आप देखिए कि 16 अगस्त से 2 सितंबर, 2 सितंबर से 9 सितंबर और 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक का समय अंतराल उत्तरोत्तर वृद्धि का काल खंड आपके लिए कहा जा सकता है, जहां आप अपनी दीप्त चेतना के साथ में, जहां आप अपनी ऊर्जा के साथ में, जहां आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एक नितांत अनुभव की स्थिति के साथ में जो अपने नाम की प्रखरता को स्थापित करते हैं, वो सारी ही संभावनाएं सामने रहने वाली रहेगी। फिर से नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको कुछ नया हासिल करने की तरफ जाना है, नौकरी से व्यापार की ओर जाना है, गृहस्थ जीवन को अगर व्यापार में सम्मिलित करना है, ये सारे ही निर्णय यहां त्वरित गति के साथ में लिए जा सकते हैं। नेत्र संबंधी विकार से अगर आप परेशान रहे थे तो यहां उसके सॉल्यूशन की ओर भी जाना आपके लिए हितगामी रहेगा। कन्या राशि के जातकों को यहाँ पर बोन एंड जॉइंट्स संबंधी कोई भी पेन सताने वाला नहीं रहे, या फिर कभी आपके लिए कोई ऐसी चोट लगी थी जो इस मौसम के अंदर फिर से जागृत होकर परेशान कर सकती है, उसका आपको ज्यादा ख्याल रखना होगा। सूर्य उपासना निरंतर तौर के ऊपर आप करते रहिएगा। नौकरी में अज्ञात भय सामने आ सकते हैं, बहुत ज्यादा विचारशील होने से बचें। नई संभावनाओं को तलाशना और उस ओर सफलता को प्राप्त करना, ये दोनों ही अवश्यंभावी माध्यम आपके लिए यहां पर बने हुए हैं। ये एक गुणात्मक स्तर है। तो वहीं पर कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर अगर कोई भी अप्रोच आपके लिए चेंज की पॉसिबिलिटीज को दिखा रही है, अब एक जगह रहना संभव नहीं है, परिवर्तन आवश्यक है, तो वहां पर भी आप स्वीकारोक्ति को जरूर साथ में रखिएगा। पिता के साथ में किसी भी कामकाज में आप गमन कर रहे हैं, संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इस महीने के अंतराल में रिएक्टिव अप्रोच सामने निकल कर नहीं आए, ये मूल मंत्र भी अपने भीतर जरूर स्थापित करके आप रखें।
तो वहीं तुला राशि के लिए इस महीने के अंतराल के अंदर सर्वप्रथम आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में जो लाभ आपके लिए रुका हुआ था वो मंगल की पोजीशन के आधार पर भी, सूर्यदेव की स्थितियों के आधार पर भी, और यही एक गणना जो स्पष्ट तौर के ऊपर सामने आती है कि भले ही ढैया का अंतराल चल रहा हो किंतु ये महीना सर्वथा सुलभ स्थितियों को व्यापारिक जीवन में लेकर आ सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ ऐसे कार्य आपको दिए जा सकते हैं जहां पहले कोई भी अनुभव आपको नहीं हो और एक रिस्क फैक्टर के साथ में आपको चलना हो। यहां अगर आप प्रूव कर देते हैं तो पूरे जीवन बदल सकता है। ऐसी स्थितियां सम्मुख मौजूद रहेगी। इन चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करके चलना ही आवश्यक है आपके लिए। एक मूल मंत्र आप ये लेकर चलें। तो वहीं दूसरे स्तर और आधार के ऊपर ये भी आप गणना अपने मन के भीतर बिठाकर रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में लंबे समय का अगर निवेश करना है, सार्थक हदें आपके लिए बनी रहेंगी। भाग्य का सहयोग है। किसी भी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आने से और फैसिनेशंस में आने से आपको बचना चाहिए। जब भी धनागमन बनता है, ढैया चल रही हो, व्यक्ति ऐसे निवेश की ओर चला जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। अभी आप लिक्विडिटी की पोजीशंस को अपने साथ में रखकर जरूर चलिएगा। किंतु कर्ज संबंधी कोई भी समस्या सता रही थी तब भी आसान गली की ओर नहीं जाएं। जो वास्तविक स्तर है, यथार्थ है, जो धरातल है, उसी को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। तो वहीं ससुराल पक्ष की ओर से यहां कुछ अच्छी खबरें आ सकती है और रिश्तों के अंदर कहीं पर भी तनातनी की स्थितियां थी तो वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट की पोजीशन रहेगी। संतान पक्ष को लेकर यह समय थोड़ा सा चिंतित कर सकता है, विचलित कर सकता है। उनके कार्यक्षेत्र में, उनके वैवाहिक जीवन के अंदर कोई भी चिंता सामने आती है और वो इंडिकेशंस के मीडियम से आपको मिलती है, तब भी आप ये ख्याल रखें कि हम वहां परोक्ष रूप से ही सही अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा के ये बताएं कि हम मौजूद हैं और आपके लिए समाधान की स्थितियों को लेकर आ सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, आप यहां पर यह देखिएगा कि जिस इच्छा शक्ति की प्रबलता से मंगल प्रधान राशि के जातक अपने जीवन को चलायमान करने वाले होते हैं, वहां यह समय अंतराल 16 अगस्त से अगले 30-31 दिनों के लिए और अधिक वृद्धि देने वाला रहेगा। आप जॉब में किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच की तरफ जा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रखिएगा कि जहां से जा रहे हैं वहां पर भी संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहे और जहां पर जा रहे हैं वहां पर भी कंफर्ट जोन को बहुत जल्दी तलाशने वाले रहें। जब हम एक नई जगह जाते हैं, अपने कार्य को लगातार चुनौतियों के साथ में संपूर्ण करने वाले होते हैं, तो वहीं पर अपना कंफर्ट जोन और एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत जल्दी बना देते हैं। तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी कार्यों के अंदर जो दक्षता आपने अपने मन के भीतर हासिल की है वो भी वृद्धि के सरोकारों को लेकर आने वाली यहां पर रहेगी। भूमि संबंधित कार्यों में तेजी दिखाने से बचें। सोलर संबंधी किसी भी कार्य विशेषज्ञ के साथ में जुड़े हुए हैं, नया ऑफर आता है तो इसको स्वीकार करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। धनु राशि के लिए यह समय आध्यात्मिक चिंतन वाला है। आप अपने जीवन के कंटेम्पररी फ्रेम से निकलकर जो एक दूरदर्शिता की स्थिति, लॉन्गर टर्म की अप्रोच का एक जो फ्रेम होता है उसको लेकर चलिएगा। यह समय सिर्फ एक महीने की गणना नहीं लेकर आ रहा है, यह समय वर्ष दर वर्ष की एक संभावित गणना को सम्मुख रखने वाला रहेगा। जो निर्णय आपने यहां पर व्यापारिक जीवन, नौकरी पेशा जीवन में लिए, मान लीजिए नौकरी में आप किसी परिवर्तन की ओर जाते हैं, पराक्रम, साहस, भाग्य और दूरदर्शिता, जब ये चारों ही गुण मन के भीतर विद्यमान रहे तो आप इस जॉब को लंबे समय तक खुद के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। और वहीं पर दूसरे स्तर पर व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है, किसी प्रोडक्ट को एड ऑन करना है, किसी सर्विस को बढ़ाना है या फिर सर्विसेज को एक टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर लेकर आना है, तकनीक को जोड़ना है या फिर तकनीक को जानने वाले इंसान को अपने साथ में जोड़कर अपने प्रबंधन को सुदृढ़ करना है, ऐसे सारे ही निर्णय आपके लिए यहां दूरगामी स्तर के ऊपर परिणामों की संभावनाओं को लेकर आएंगे और यही दूरदर्शिता जीवन में संकल्प और सिद्धि को बढ़ाने वाली रहेगी। अनुभव यहां पर आपके लिए एक नयापन लेकर आ सकते हैं। 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक के समय अंतराल के अंदर आप इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बैठाकर रखिएगा कि आंतरिक शक्ति से परिचय करना, अपनी क्षमताओं को जानना,
इस समय का एक मूल मंत्र आपके लिए रहेगा। तो वहीं मकर राशि के जातक नेत्र विकार संबंधी रोग से परेशान नहीं हो, अस्थि विकार का आप ध्यान रखिएगा। बारंबार जो बुखार आने की संभावना यानी ज्वर की जो स्थितियां सताती है मौसम जनित परिवर्तनों के साथ में, वहां पर भी आप अपने इम्यून को मजबूत रखने वाले रहें। और जहां पर भी किसी कामकाज के अंदर अज्ञात भय सता रहा है, बारंबार हम निर्णय में गलत निर्णय लिए जा रहे हैं, वहां से भी इस 1 महीने कंट्रोल रहकर स्वयं को चलाना आवश्यक रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में कहीं पर भी हम रिएक्टिव अप्रोच में यहां नहीं आए। व्यापारिक जीवन में धनागमन की स्थितियां यहां एक मध्यम दर्जे के साथ में बनी हुई है। बहुत ज्यादा प्रयास करके खुद को किसी न किसी नकारात्मकता की ओर लेकर जाने से हमको संपूर्ण रूप से बचना चाहिए। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में धोखा नहीं मिले, इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में लेकर चलें। हालांकि इस समय में अष्टमेश अष्टम के दोष से युक्त नहीं है, उससे मुक्त है। तो इसी वजह से जो ये 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक का समय अंतराल रहेगा, बिगड़े हुए काम बनने की आशा आपके सामने मौजूद रहेगी। तो वहीं कुंभ राशि, यहां आप देखिएगा कि जो गृहस्थ जीवन है वहां पर तारतम्य नहीं बिगड़े और आप अति आत्मविश्वास के भीतर गलत निर्णय व्यापार के भीतर लेने वाले नहीं रहें। और एक महत्वपूर्ण बात, जो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कई बार सोच और समझ की कमी आती है, उससे भी आपको यहां पर बचकर चलना होगा। और जो गफलतें इतने लंबे समय से हमारे लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर बनी हुई थी, वहां से अब समाधान सामने प्रस्फुटित हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल लेवल की किसी भी जॉब के साथ में, या फिर आप इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र या कम्युनिकेशन के साथ में जो तकनीक जुड़ी होती है उस क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए रहे हैं, तो यहाँ चेंजेस प्रॉफिटेबल अप्रोच को लेकर आने वाले रहेंगे। इस गणना के पीछे मंगल का स्वराशि स्थान में होना, सूर्य बुध का बुधादित्य सप्तम के भीतर बनना, और वहीं 2 वृद्ध और एक तरह से जो महान्यायाधिपति ग्रह हैं शनिदेव और बृहस्पति, उनका वक्रगत होना भी सम्मिलित रहेगा। इस गणना के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच बनी रहेगी। वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर अगर आप किसी भी तरीके का ऋण देना और लेना चाहते हैं, एक स्पष्टता अपने मन के भीतर रखें। संतान पक्ष को बार बार उल्हाने देने से आपको यहां पर बचना चाहिए। खर्च अनर्गल तौर के ऊपर निकल कर नहीं आए और किसी व्यक्ति विशेष ने आपकी प्रशंसा की और उसने ऐसे खर्चे करवा दिए कि जिसकी उम्मीद आपको स्वयं से नहीं थी, इससे भी आप बचिएगा। फैसिनेशंस के ऊपर नियंत्रण की दरकार है। तो वहीं पर लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतकर चलना अपेक्षित रहेगा। नेत्र विकार यहां परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो इसी वजह से प्रॉपर बेस पर आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर पुराने प्रगाढ़ संबंध छूटने वाले नहीं रहे, नए संबंध बने जरूर और वो बनेंगे भी, किंतु पुराने संबंधों को भी यहाँ पर अपने साथ जोड़कर चलना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2020 तक होने वाला सूर्यदेव का सिंह राशि में संचरण। हमने ऐसे ही चर्चाओं के साथ में, ऐसे ही संक्रांति क्रम के परिवर्तन के साथ में हाजिर होते रहेंगे। आभार और कोटिशः धन्यवाद।